दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे आज ये कहूं कि सिर्फ अगले 5 साल तक लगातार एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं, तो पहली बार में आप मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। आप शायद हंसेंगे और कहेंगे कि भाई या तो तुम कोई स्कैम की बात कर रहे हो या फिर ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली लॉटरी की स्कीम है। लोगों के दिमाग में अक्सर ये बात बहुत गहराई से बैठी होती है कि अमीर बनने के लिए या तो इंसान का जन्म किसी बहुत अमीर खानदान में होना चाहिए, उसे कोई बहुत बड़ी वसीयत मिलनी चाहिए, या फिर उसकी हर महीने लाखों रुपयों की बचत होनी चाहिए। एक आम नौकरी वाला इंसान जो महीने के 25, 30 या 50 हजार रुपए कमाता है, वो तो कभी अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए एक साथ देखने का सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कोई हवाई बातें नहीं करने वाला, बल्कि मैं आपके सामने वेल्थ क्रिएशन का एक ऐसा प्रैक्टिकल और सॉलिड ब्लूप्रिंट रखने जा रहा हूं, जिससे एक आम आदमी भी अगले 5 साल सही जगह पैसे लगाकर करोड़पति बन सकता है। इस मास्टर प्लान को फॉलो करने के लिए आपको हर महीने अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत सिर्फ महीने के 5,000 से 10,000 रुपए से भी कर सकते हैं। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि बचाए हुए पैसे का करना क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट काट कर पैसा बचाना और उसे अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रख देना सबसे बड़ी समझदारी है। मगर सच तो ये है कि बैंक में रखा हुआ पैसा कभी बढ़ता नहीं है, बल्कि वो समय के साथ धीरे धीरे घटता जाता है। अब आप कहेंगे कि बैंक तो हमें 3-4% का ब्याज देता है, फिर पैसा कम कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। हमारे देश की महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल 8 से 9% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि बैंक का सेविंग अकाउंट हमें सिर्फ 3% का रिटर्न दे रहा है। और बात करूं एफडी की, तो वहां भी आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिल रहा। वहां आपको नॉर्मल 7 से 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो इससे भी आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपका पैसा हर साल अपनी वैल्यू को खोता जा रहा है। आज जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, अगले साल उसे खरीदने के लिए आपको 107 रुपए देने होंगे, लेकिन आपका 100 रुपए बैंक में रहकर सिर्फ 103 रुपए ही बनेगा। इसीलिए अमीर बनने के लिए पैसे को सिर्फ तिजोरी में बंद करने के बजाय उसे सही जगह निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना ही इकलौता रास्ता है। लेकिन जब भी हमारे देश में आम लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट या निवेश की बात आती है, तो 90% लोगों के दिमाग में केवल 2 ही चीजें सबसे पहले घूमती हैं। पहला रास्ता आता है प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट, कि कहीं पर कोई जमीन खरीद लो, कोई प्लॉट ले लो या दुकान बना लो। और दूसरा रास्ता आता है कमोडिटीज यानी सोना और चांदी खरीद कर लॉकर में रख लो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। ये पारंपरिक इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी उतना बड़ा और कंपाउंडिंग रिटर्न नहीं दे पाएंगे जिससे आप बहुत कम उम्र में या एक सीमित समय में करोड़पति बन सकें। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास लाखों करोड़ों का फंड पहले से होना चाहिए, जो एक आम आदमी के पास शुरुआत में नहीं होता। वहीं सोने चांदी की बात करें तो वो सिर्फ आपकी वेल्थ को सुरक्षित रखता है, उसे कई गुना तेजी से बढ़ा नहीं सकता। अब इन पारंपरिक चीजों में इतना ही ज्यादा रिटर्न होता तो आज टाटा, बिरला और अंबानी जैसे लोग दिन रात मेहनत करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स चलाने के बजाय सिर्फ देश भर की जमीनें और टनों में सोना खरीद कर आराम से बैठ जाते। वे ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि असली वेल्थ, असली पैसा बिजनेस के ग्रो होने से बनता है। अब जाहिर सी बात है कि आप और हम रातों रात टाटा या अंबानी जैसा बड़ा बिजनेस साम्राज्य तो खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए करोड़ों का कैपिटल, हाई रिस्क और बहुत बड़ी टीम चाहिए। लेकिन हाँ, एक रास्ता ऐसा जरूर है जिससे हम उनके और भारत के सबसे बेहतरीन बिजनेसेस में सीधे हिस्सेदार जरूर बन सकते हैं। और इसी जादुई रास्ते को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार का नाम सुनते ही हमारे समाज में बहुत सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लोग इसे जुआ, सट्टा या लॉटरी समझने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि उनके पास आधी अधूरी और गलत जानकारी होती है। उन्होंने अक्सर अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की कहानी सुनी होती है, जिसने बिना सोचे समझे किसी गलत शेयर में पैसा लगाया और उसका पैसा डूब गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मार्केट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी शेयर बाजार की असली ताकत और इसकी कंपाउंडिंग को पहचान कर वॉरेन बफेट दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसानों में शामिल हुए। और हमारे देश के लेट राकेश झुनझुनवाला जी ने भी सिर्फ 5,000 रुपए की मामूली रकम से शुरुआत करके फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और हजारों करोड़ के अरबपति बने। शेयर बाजार में निवेश का ये सफर शुरू करने के लिए आपको किसी बहुत बड़े दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने मोबाइल से अपने नाम पर एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है, जो आप ग्रो या एंजल वन जैसे भारत के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ऐप्स पर मिनटों में बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी उम्र इस समय लगभग 25 साल है।
आप अपनी नौकरी की शुरुआत कर चुके हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, आप स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा सिरदर्द नहीं लेना चाहते, आप पूरी तरह से सेफ रहकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप तय करते हैं कि आप हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए का निवेश करेंगे। इस 8,000 रुपए को हम किसी एक रैंडम शेयर में नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसे इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में सिप के थ्रू निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में सालाना करीब 15% का एवरेज रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर ये इंडेक्स फंड क्या भला है, उन्हें मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझा देता हूँ। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो पूरी तरह से सरकार के कड़े नियमों द्वारा रेगुलेटेड होता है। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और सबसे शानदार परफॉर्म करने वाली टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं, जिन्हें हम निफ्टी 50 भी कहते हैं। इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक और बड़े बड़े बिरला ग्रुप जैसी वो दिग्गज कंपनियां आती हैं जिन पर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी टिकी हुई है। कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर किसी कंपनी पर दाव नहीं खेल रहे, बल्कि आप सीधे भारत देश की ग्रोथ पर, भारत की इकोनॉमी पर पैसा लगा रहे हैं। और जब तक भारत देश आगे बढ़ेगा, आपका पैसा भी आगे बढ़ता रहेगा। इन कंपनियों में रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि ये इतनी विशाल कंपनियां हैं कि इनका डूबना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही इंडेक्स फंड का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर इन 50 कंपनियों में से कोई एक कंपनी आने वाले समय में बहुत बुरा परफॉर्म करती है या उसका बिजनेस ठप होने लगता है, तो उस खराब कंपनी को इंडेक्स फंड से अपने आप बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही किसी दूसरी बेहतरीन कंपनी को शामिल कर लिया जाता है। और ये सारा मैनेजमेंट बैकग्राउंड में अपने आप होता रहता है। इसके लिए आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं पता है, तो भी आप बिना किसी नॉलेज के इंडेक्स फंड में बेफिक्र होकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे असली पॉइंट पर कि हमारा ये 5 साल का प्लान काम कैसे कर। आप इस इन्वेस्टमेंट को हर महीने SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू शुरू करते हैं। SIP का फायदा ये होता है कि आपको हर महीने खुद से जाकर पैसे ट्रांसफर नहीं करने होते, बल्कि आपके द्वारा फिक्स की गई एक तय तारीख को, मान लीजिए हर महीने की 5 तारीख को, ये 8,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाते हैं और सीधे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने बात की, इंडेक्स फंड आपको सालाना औसतन 15% का रिटर्न कमा कर देता है। तो ठीक 5 साल तक जब आप लगातार बिना रुके ये SIP करते हैं, तो 5 साल पूरे होने पर आपकी जेब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है करीब 4,80,000 रुपए। 15% के कंपाउंडिंग रिटर्न के कारण 5 साल बाद ये 7 लाख रुपए हो जाता है। अब यहाँ से स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। 5 साल पूरे होने पर, यानी जब आपकी उम्र 30 साल की हो जाएगी, तब आपको आगे अपनी जेब से एक भी रुपया इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी मंथली SIP को यहीं पर हमेशा के लिए स्टॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी जो भी सैलरी आती है, उसे आप अपनी आगे की जिंदगी को खुलकर जीने में, अपनी पसंद की चीजें खरीदने में, घूमने फिरने में और अपनी फैमिली की ख्वाहिशें पूरी करने में बिना किसी गिल्ट या चिंता के खर्च कर सकते हैं। आपको बस एक ही कड़ा नियम फॉलो करना है। इस 5 साल में जो पैसा इंडेक्स फंड में जमा हो चुका है, उसे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, उसे बाहर नहीं निकालना है, उसे मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टेड रहने देना है, ताकि उस बचे हुए पैसे पर कंपाउंडिंग की पावर अपना काम कर सके और वो पैसा खुद ब खुद बढ़कर करोड़ों में ग्रो हो जाए। तो ठीक 25 साल बाद, जब आपकी उम्र 55 साल की होगी और आप अपने रिटायरमेंट के करीब होंगे, तब जब आप अपना वो पुराना अकाउंट खोल कर देखेंगे, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिना आपकी तरफ से एक भी नया रुपया जोड़े, सिर्फ समय बीतने के कारण और कंपाउंडिंग की जादुई ताकत की वजह से वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर हो गया होगा 2,30,00,000 रुपए से भी ज्यादा का। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 5 साल तक थोड़े से पैसे बचाए, जिसका टोटल अमाउंट सिर्फ 4,80,000 रुपए था। लेकिन सही जगह पर इन्वेस्टेड रहने की वजह से और समय मिलने की वजह से वो 4,80,000 रुपया बढ़कर 2,30,00,000 से भी ऊपर की भारी भरकम वेल्थ बन गया। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यही है कि इसमें आपको मार्केट का कोई बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी आम इंसान, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी जॉब या बिजनेस के साथ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत ही आसानी से करोड़पति बन सकता है। लेकिन अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा और बहुत से लोग ये शिकायत भी करेंगे कि भाई 55 साल की उम्र में जाकर करोड़पति बनने का क्या फायदा, तब तक तो हमारी जवानी निकल जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब उस 2 करोड़ रुपए का हम क्या ही मजा ले पाएंगे। हमें तो अपनी जवानी में अमीर बनना है, हमें जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ताकि हम कम उम्र में लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये पहली स्ट्रैटेजी थोड़ी स्लो लगी या पसंद नहीं आई, उन लोगों के लिए मेरे पास एक दूसरी और बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जिससे आप बहुत ही कम उम्र में और बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो चलिए अब इस सेकंड स्ट्रैटेजी को बहुत ही गहराई से समझते हैं।
इस सेकंड स्ट्रेटजी में आप किसी इंडेक्स फंड के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि आप खुद थोड़ी सी मेहनत करते हैं, स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं, कंपनियों की रिसर्च करते हैं, यानी फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखते हैं। आप ये देखते हैं कि कौन सी कंपनियां कर्ज मुक्त हैं, किसका बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है और कौन सी कंपनियां हर साल अपने प्रॉफिट को तेजी से बढ़ा रही हैं। इस तरह रिसर्च करके आप भारत की सबसे बेहतरीन ग्रोथ वाली 7 से 8 कंपनियों को चुनते हैं और उनका एक मजबूत कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं। और क्योंकि इस बार आप पहले की तरह जो कंपनी बहुत बड़ी हो गई है उसमें पैसा नहीं लगाकर उस कंपनी में पैसा लगाते हो जो अभी ग्रोथ स्टेज में है, अभी ग्रो हो रही है, इसलिए यहाँ आपका रिटर्न इंडेक्स फंड से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन हम थोड़ा कम रिटर्न ही लेकर चलते हैं। आप बहुत आराम से सालाना 18 से 19% तक का रिटर्न मार्केट से निकाल लेते हैं। यहाँ भी मैं वही एग्जाम्पल मानकर चल रहा हूँ कि आपकी उम्र भी 25 साल है, लेकिन आपको जल्दी अमीर बनना है, इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अब आप हर महीने 10,000 रुपए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के इस बेहतरीन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही करना है। तो ठीक 5 साल बाद, यानी जब आपकी उम्र 30 साल की होगी, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ मनी कंपाउंडिंग की पावर से बढ़कर हो चुका होगा करीब 9,60,000 रुपए। अब 30 साल की उम्र में पहुंचते ही आप अपनी इस 10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट को यहीं पर पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं। आप आगे कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते और अपनी लाइफ को बिना किसी पैसों की टेंशन के पूरी आजादी के साथ जीते हैं। और क्योंकि आपका सपना जल्दी अमीर बनने का था, तो आप 55 साल की उम्र का इंतजार बिल्कुल नहीं करते। आप तय करते हैं कि आप अपना ये पैसा अपनी 45 की एज में ही बाहर निकाल लेंगे। और जब आप 45 की एज की उम्र में इस पैसे को चेक करेंगे, तो आपका पैसा कंपाउंड होकर हो गया होगा लगभग 1,35,00,000 रुपए। 45 की एज एक ऐसी एज होती है जहां इंसान के अंदर लाइफ को एंजॉय करने की पूरी एनर्जी होती है, और इस उम्र में 1,35,00,000 का फंड हाथ में होने का मतलब है अपनी नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए पूरी आजादी, यानी कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मैं आपको कंपाउंडिंग का वो डरावना रूप दिखाता हूं जो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ा देता है और जिसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और जीनियस एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अब मान लीजिए कि 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट रोकने के बाद आप इस पैसे को निकालना पूरी तरह से भूल गए। आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए और आपने कभी मुड़कर उस अकाउंट को देखा ही नहीं। और जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आप अपनी उम्र के 70वें साल में पहुंचते हैं, तब आपको अचानक एक दिन याद आता है कि यार, जब मैं 25 साल का एक जवान लड़का था, तब मैंने 5 साल तक लगातार 10,000 रुपए बचाकर कहीं इन्वेस्ट किए थे। चलो जरा आज देखें कि उस अकाउंट का क्या हुआ। दोस्तों, जब आप 70 साल की उम्र में अपने उस पुराने पोर्टफोलियो को लॉगिन करके देखेंगे, तो यकीन मानिए उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो वैल्यू 10-20 करोड़ में नहीं होगी, बल्कि वो रकम कंपाउंडिंग के जादू से बढ़कर 105 करोड़ को पार कर चुकी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 105 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, उस समय तक जिन 7-8 कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ था, वो अब इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी होगी कि उन कंपनियों से मिलने वाला सिर्फ 1 साल का डिविडेंड, यानी वो पैसा जो आपके बिना शेयर बेचे मिलता है प्रॉफिट के रूप में, वो करीब 1 करोड़ रुपए साल का होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को उस हद तक ग्रो कर लिया है कि अब आपको अपने 100 करोड़ के शेयर्स को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ घर बैठे बैठे हर साल 1 करोड़ रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। और ये डिविडेंड इनकम भी फिक्स नहीं रहेगी। जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ये सालाना 1 करोड़ का डिविडेंड भी हर साल बढ़ता चला जाएगा। यानी जितनी तेजी से महंगाई बढ़ेगी, उससे ज्यादा तेजी से आपके पैसे बढ़ेंगे। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपने जवानी में एक बहुत शानदार घर लिया और उसे रेंट पर लगा दिया। समय के साथ साथ उस घर का किराया यानी रेंट भी बढ़ता रहता है, जो कि आपका डिविडेंड है, और साथ ही साथ उस जमीन और प्रॉपर्टी की असली कीमत भी करोड़ों में बढ़ती रहती है, जो कि आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। आप जब चाहे तब अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही आप जब चाहे तब अपने उन शेयर्स को बेचकर पूरे 105 करोड़ निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको कंपाउंडिंग को और बेसिक से जानना है और समझना है कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है और कैसे कोई मिडिल क्लास इसका यूज करके करोड़पति बन सकता है, तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।